हेलो, राम राम, राधे राधे। देखिए, जिन बच्चों के पास एसएसटी फर्स्ट है उन्हें हिस्ट्री की और सिविक्स की माइक्रो लेसन और मैक्रो लेसन प्लान और फाइनल प्लान बनाने हैं। ठीक है, तो ये हम हिस्ट्री को ले रहे हैं अभी। ठीक है, हिस्ट्री को ले रहे हैं। बहुत बच्चे बोल रहे थे बार बार कि आप हिस्ट्री का भेजिए, तो हिस्ट्री का है ये। और ये मैक्रो लेसन प्लान है, यानी कि बड़ा वाला लेसन प्लान है, ये मैक्रो है। ठीक है, ध्यान रखना, ये मैक्रो लेसन प्लान है। और आप इस मैक्रो लेसन प्लान को अपनी जो फाइनल लेसन प्लान नोटबुक होगी ना, येलो फाइल होगी ना, उसमें आप यूँ कहते हो लिख सकते हो। ठीक है, आप इसे एक बार देख लीजिए कि आपको कैसे लिखना है। ओके, देखिए। और हमने आपको वो येलो फाइल दिखाई दी थी, जो फाइनल लेसन प्लान जिसमें बनता है येलो फाइल में, वो हमने आपको दिखाई ही दी थी। ठीक है, तो उसी तरह के आप लेकर आएंगे और फिर उसमें लाकर ये सब लिखेंगे। ठीक है, हमने हिंदी का दिखा दिया था ना, लिखना आपको उसी तरह से है। ठीक है, और ये सब मैटर क्या लिखना है, मैटर ये है जो हम दिखा रहे हैं आपको। ओके, हाँ, ध्यान रखना इस बात को। और ये मैक्रो लेसन प्लान है। ओके, चलिए चलते हैं। देखिए, ये ऊपर लिखा है ना, विस्तृत पाठ योजना 04 लिखा है। तो आप देखिए अब इसे ध्यान से, क्या क्या लिखा है इसकी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, यहाँ आपको डेट डालनी है, क्लास डालनी है, विषय डालना है, प्रकरण डालना है, विद्यालय का नाम डालना है। ठीक है, ये तो शायद क्लियर नज़र आ रहा होगा ना, तो आप ऐसे देख लीजिए। शिक्षण बिंदु, उद्देश्य, व्यवहारगत परिवर्तन। ठीक है, याद रहे जो माइक्रो लेसन प्लान आप बनाओगे या मैक्रो लेसन प्लान आप बनाओगे, तो आपका जो फाइल होनी चाहिए वो दोनों तरफ लाइनिंग वाली होनी चाहिए। ठीक है, सब पे लाइनिंग वाली होनी चाहिए। ओके, याद रखना। और जो फाइनल लेसन प्लान आप बनाओगे येलो फाइल में, वो तो आपकी आएगी लाइनिंग वाली। ठीक है, तो ये भी जो आप मैक्रो लेसन प्लान बनाओगे बड़ा वाला, उसके लिए भी दोनों तरफ लाइनिंग होनी चाहिए। ओके, देखिए अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें क्लियर नज़र आ रहा है ना, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, देखिए ये इसमें अकबर को लिया गया है। ठीक है, अकबर प्रकरण में क्या है, अकबर। देखिए आप, उद्देश्य और व्यवहारगत परिवर्तन, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, ले लिया होगा आपने। नहीं समझ आए तो पूछ लेना, जो भी आपको पूछना हो। ओके, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर पूर्व ज्ञान तक हो गया। आगे क्या है, आगे अब प्रस्तावना आती है। ठीक है, तो आपको ऐसा ही ये चार्ट बनाना है, ऐसे ही लाइन वाइन खींचकर, जो आप अभी तक बनाते आ रहे थे। ओके, ऐसे लाइन खींचा, ये लाइन खींची, यहाँ 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 यहाँ, ऐसे खींचना है आपको। और जैसा कि हमने आपको बताया था कल भी कि ये श्यामपट जो यहाँ बीच में लिखा है ना, श्यामपट कार्य, इसको यहाँ न लिख के आप लास्ट वाले खाने में लिखना। ठीक है, और स्रोत को इधर लिखना है, इस वाले पहले में। ठीक है, यानी कि श्यामपट लास्ट वाले में आएगा, स्रोत उससे पहले आएगा। और ये वाला खाना, छात्र अध्यापक व्यवहार वाला खाना सबसे बड़ा होना चाहिए, ये वाला खाना। ठीक है, बड़ा होना चाहिए, ध्यान रखना, जिससे आप ज़्यादा मैटर लिख पाओ। अभी ये पूरा खाली खाली पड़ा है ना, तो इससे कोई मतलब नहीं है। ब्लैक बोर्ड वाला बिल्कुल लास्ट में करना, यहाँ ब्लैक बोर्ड आ जाएगा। स्रोत का एकदम छोटा सा करना, क्योंकि स्रोत लिखना होता है, यहाँ स्रोत लिखना, स्रोत। और यहाँ जो भी जहाँ से भी लिया गया, विषय वस्तु से लिया गया तो विषय वस्तु लिख देना। ठीक है, यानी कि श्याम बोर्ड वाला, श्याम पट वाला, ब्लैक बोर्ड वाला एकदम लास्ट में खाना होना चाहिए, और उससे पहले होना चाहिए स्रोत का। ठीक है, एक बार बताते हैं हम। सबसे पहले में शिक्षण बिंदु, तो शिक्षण बिंदु का खाना इतना ही बड़ा करना। ठीक है, दूसरा होगा छात्र अध्यापक व्यवहार, तो छात्र अध्यापक व्यवहार वाला खाना थोड़ा सा बड़ा करना। ठीक है, तीसरा होगा छात्र व्यवहार, तो इस वाले खाने को भी जैसे यहाँ से और यहाँ तक खींच दिया, इतना बड़ा हो गया। ठीक है, तीसरा वाला खाना। चौथे में होगा विधि और प्रविधि, तो प्रविधि वाला बस इतना सा खींचना, छोटा सा ही। ठीक है, यह चौथा खाना हो गया। पाँचवें में होगा स्रोत, तो स्रोत एकदम छोटा सा खींचना, स्रोत जिसमें आप बहुत छोटा सा लिख सको। ठीक है, और फिर इतना बड़ा जो हो गया ना, ये हो गया ब्लैक बोर्ड के लिए, श्यामपट के लिए। ठीक है, आपको ऐसे लिखना है। तो अब देखिए, अब इसके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें अध्यापक व्यवहार में क्या लिखा है और शिक्षण बिंदु क्या है, देखिए ध्यान से। ऐसे कर दें, ऐसे देखिए, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। ठीक है, शिक्षण बिंदु के और छात्र अध्यापक व्यवहार का ले लिया होगा ना आपने, वेरी गुड। आगे देखिए, अब छात्र व्यवहार में क्या लिखा है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया, गुड। आगे विधि प्रविधि में बस प्रश्नोत्तर लिखा है, देख लीजिए, है ना। और स्रोत में क्या लिखा है, विषय वस्तु विषय वस्तु। ठीक है, श्यामपट कार्य में कुछ नहीं लिखा, लेकिन आप फाइनल लेसन प्लान बनाओगे तो वहाँ ब्लैक बोर्ड भी आपको मिलेगा, उस ब्लैक बोर्ड पर बना देना। ठीक है, आगे देखते हैं।
आगे देखिए यहाँ, अब आपको फिर लिखना है। देखिए ये छात्राध्यापक व्यवहार चल रहा है ये वाला, ठीक है, ध्यान रखना। और ये शिक्षण बिंदु वाला डिब्बा है ये, और ये छात्र व्यवहार वाला डिब्बा है, ठीक है, याद रखना। ये विधि प्रविधि वाला डिब्बा है, और यहाँ पर फिर स्रोत वाला डिब्बा होगा। और ये सब क्या है, ये सब है श्याम बोर्ड वाला, श्यामपट वाला, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए पता नहीं समझ आएगा कि नहीं आपके, वैसे क्लियर दिख जाएगा, गहराई से लिखा है काफ़ी। देखिए ऐसे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। देखिए थोड़ा बड़ा करके दिखाए हम आपको। इसमें लिखा है 542 AD में अकबर का जन्म अमरकोट की, लिखा ना, अमरकोट में राजा, देखिए ध्यान से, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा, ठीक है। और आइडिया नहीं लग पा रहा हो तो फिर हम दोबारा दूसरा भेज देंगे, लेकिन आप लोग देख लीजिए अभी एक बार, ठीक है। हिस्ट्री वाले बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा अपने आप थोड़ा कॉमन लगा लगा के कर लेना। यदि कुछ लग रहा हो कि हाँ इसमें ये शब्द नहीं समझा, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा कर लेना ऐसे, हैं। देखिए ठीक है, ये पहला डिब्बा और दूसरा डिब्बा हो गया। और थर्ड में क्या है, थर्ड में देखिए ये छात्र व्यवहार वाला बॉक्स है ये, ठीक है, देख लीजिए इसमें। और ये फिर विधि प्रविधि वाला है, फोर्थ वाला, जिसमें प्रश्नोत्तर कथन लिखा है ये। और ये स्रोत वाला है, ठीक है, ये स्रोत वाला है। और ये क्या है, ब्लैक बोर्ड वाला। तो ब्लैक बोर्ड वाला एकदम लास्ट में करना है, स्रोत वाला इससे पहले करना है, ठीक है। तो ये आपको एक आइडिया के लिए दिया जा रहा है कि आप इसको देख लो, इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कैसा बनता है। अब फिर दोबारा से देखिए इसमें शिक्षण बिंदु छात्राध्यापक व्यवहार, इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट इसके ले लीजिए। इसमें तो क्लियर समझ आ रहा है ना, ले लीजिए। ले लिया, वेरी गुड। आगे देखते हैं, आगे छात्र व्यवहार है, ये भी ले लीजिए आप इसके स्क्रीनशॉट। देखिए बोलना बहुत मुश्किल होगा भी क्योंकि टाइम बहुत नहीं है, ठीक है। आप प्लीज़ इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। देखिए विधि प्रविधि का ले लिया आपने, और ये विषय वस्तु को, ये स्रोत का ले लिया, ठीक है, देख लीजिए। और अब आगे यहाँ तो ये मूल्यांकन हो गया और पुनरावृत्ति प्रश्न हो गया, ओके, ये हो गया आपका पूरा। और इसमें बस इतना और है, इतना और देख लीजिए, क्योंकि यहाँ कुछ क्वेश्चन दे दिए गए हैं, ठीक है। अच्छा ये जो लाइनिंग इस वाले पेज पर की है इन क्वेश्चंस के लिए, तो इनको इसमें लाइनिंग करने की आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसमें ये ग्राफ बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ ना आप यहाँ पर क्वेश्चनिंग कर रहे हो बच्चों से, बच्चों के लिए दे रहे हो आप, ठीक है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको सादा पेज पर ही आप लिख सकते हो, लाइनिंग वाले पेज पर, लेकिन इसके लिए ये खाका बनाने की आवश्यकता नहीं है, ओके। देख लीजिए, रिक्त स्थान है, दूसरे में सत्य सत्य है, तीसरे में गृह कार्य है, ले लिया स्क्रीनशॉट, वेरी गुड। चलिए ये हो गया हिस्ट्री का, ये मैक्रो लेसन प्लान है, बड़ा वाला प्लान है, ठीक है, याद रखना। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको किस तरह बनाना है। इसको आप अपनी फाइनल लेसन प्लान में भी बना सकते हो, ठीक है। चलिए खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, और अपने साथियों को भी इस तरह के ये फाइल्स वगैरह पहुंचा दीजिए ताकि उनकी थोड़ी हेल्प हो सके, ठीक है। ओके बाय, राधे राधे, और हैप्पी छोटी दिवाली सभी के लिए